अंटार्कटिका, बर्फ का एक वीरान महाद्वीप, लुभावनी खूबसूरती की धरती। लेकिन इस प्राचीन जंगल की सतह के नीचे एक खामोश लड़ाई चल रही है। शानदार जीवों का एक क्रूर शिकार, भेल, समुद्र के कोमल दानव मारे जा रहे हैं। उनका अभयारण्य उल्लंघन किया गया, उनका भविष्य अनिश्चित। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी हो रहा है, नजरों से छिपा हुआ। फैक्ट्री जहाज हार्पून से लैस और लालच से प्रेरित भेल की आबादी को कम करते रहते हैं। हमें इसे जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भेल केवल राजसी जीव नहीं है, वे हमारे महासागरों के अद्वितीय संरक्षक हैं। उनकी उपस्थिति और गतिविधियां समुद्री जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। वे हमारे महासागरों और वास्तव में हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। भेल की विशालता और उनकी जीवन शैली समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। ये कोमल दानव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुद्री जीवन के लिए एक प्रकार के संरक्षक हैं, जो समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वे समुद्र के माली हैं, उनकी गतिविधियां समुद्री खाद्य जाल की नींव फाइटोप्लैंक्टन के विकास को प्रोत्साहित करती है। फाइटोप्लैंक्टन न केवल समुद्री जीवन के लिए भोजन का स्रोत है, बल्कि यह ऑक्सीजन उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका महत्व समुद्र की गहराई से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भेल की गतिविधियां समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं, जो वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती है। भेल वैश्विक मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है, जिसमें मानसून चक्र भी शामिल है, जो भारत जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति से समुद्री और स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके पतन के दूरगामी परिणाम हैं, जो मौसम प्रणालियों, मत्स्य पालन और लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। भेल की सुरक्षा और संरक्षण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन आधुनिक भेलरों द्वारा नियोजित तरीके क्रूर हैं। एक अकेले भेलर और उसके हार्पून की छवि से बहुत दूर। उन्नत सोनार और विस्फोटक हार्पून से लैस फैक्ट्री जहाज शिकार को एक निर्दयी नरसंहार में बदल देते हैं। भेल एक बार हार्पून लगने के बाद बर्फीले पानी में घसीट ली जाती है। उनकी अपार ताकत अथक मशीनरी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। इन संवेदनशील प्राणियों पर जो पीड़ा दी जाती है वह बहुत बड़ी है। अंटार्कटिक का एक बार का प्राचीन पानी उनके खून से लाल हो जाता है। यह शिकार नहीं है, यह औद्योगिक पैमाने पर वध है। भाग 4, दक्षिणी महासागर के गुमनाम हीरो। इस नरसंहार के बीच आशा की एक किरण उभरती है। बहादुर कार्यकर्ता करुणा और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर इन कोमल दानवों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे दक्षिणी महासागर के गुमनाम हीरो हैं, जो फैक्ट्री जहाजों का सामना करते हैं, खुद को हार्पून और उनके लक्ष्यों के बीच डालते हैं। व्हेलिंग उद्योग के दिग्गजों द्वारा बौने किए गए उनके जहाज उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वे अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं और इस विनाश से लाभ पाने की कोशिश करने वाली शक्तिशाली ताकतों को चुनौती देते हैं। भाग 5, खामोशी की साजिश। हालांकि दुनिया इस चल रही त्रासदी से काफी हद तक अनजान है। सरकारों और निगमों द्वारा रची गई चुप्पी की साजिश इस मुद्दे को सुर्खियों से दूर रखती है। राजनीतिक समीचीनता और आर्थिक हितों से प्रेरित शक्तिशाली राष्ट्र भेल की दुर्दशा से आंखें मूंद लेते हैं। इस धोखे में शामिल कॉरपोरेट मीडिया सच्चाई को उजागर करने में विफल रहता है। जानकारी से वंचित जनता वध के पैमाने से बेखबर रहती है। यह खामोशी घातक है, जिससे नरसंहार अनियंत्रित रूप से जारी रहता है। भाग 6, एक वैश्विक जिम्मेदारी। भेल का भाग्य और वास्तव में हमारे ग्रह का स्वास्थ्य हमारे सामूहिक कंधों पर टिका है। यह केवल एक प्रजाति की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का सवाल है। हम चुप नहीं रह सकते। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और उन लोगों तक पहुंचानी होगी जो बदलाव ला सकते हैं। हमें चुप्पी की साजिश को तोड़ना होगा, सच्चाई को उजागर करना होगा और कार्रवाई की मांग करनी होगी। यह समय है कि हम अपने प्रयासों को दोगुना करें और एकजुट होकर खड़े हों। अस्तित्व की इस लड़ाई में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हों, हम सभी का एक साझा उद्देश्य है। हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए, खुद को और दूसरों को भेल के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं।
हमें उनकी रक्षा के लिए अथक प्रयास करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए। ये संगठन हमारे महासागरों और उनकी जैव विविधता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसी नीतियों की मांग करनी चाहिए जो हमारे महासागरों की रक्षा करें, लूट न करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाएं। भाग 7, दानवों के लिए एक याचिका, अपने लिए एक याचिका। यह कहानी केवल व्हेल की नहीं है, बल्कि हमारी भी है। व्हेल हमें पुकार रही है। उनके विलापपूर्ण गीत समुद्र के विशाल विस्तार में गूंज रहे हैं। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक ही ग्रह के हिस्से हैं। वे हमारी मदद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए विनती कर रहे हैं। उनकी आवाजें हमें चेतावनी देती हैं कि समय कम है। उनका भाग्य हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वे नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। उनका निधन जीवन के उस नाजुक जाल के टूटने का संकेत देता है जो हम सभी को जीवित रखता है। ये जाल प्रकृति का संतुलन है। आइए उनके आह्वान का उत्तर दें। आइए चुनौती का सामना करें। आइए उनकी आवाज बने। यह हमारी जिम्मेदारी है। आइए उनके भविष्य के लिए लड़ें, क्योंकि यह हमारा भी भविष्य है। हम एक साथ खड़े होकर ही इस संकट का सामना कर सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि अंटार्कटिक के बर्फीले युद्ध के मैदान शिकार के रोने से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुक्त व्हेल के गीतों से गूंजे। यह हमारी विरासत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह को सुरक्षित रखें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास में जुटें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास में जुटें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह को सुरक्षित रखें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास में जुटें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह को सुरक्षित रखें। आइए सुनिश्चित करें कि अंटार्कटिक के बर्फीले युद्ध के मैदान शिकार के रोने से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुक्त व्हेल के गीतों से गूंजे। आइए सुनिश्चित करें कि अंटार्कटिक के बर्फीले युद्ध के मैदान शिकार के रोने से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मुक्त व्हेल के गीतों से गूंजे।